गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 63 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए चैप्टर 7 अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 20वां प्रश्न। ए जिसका नियामक 2,2 और बी जिसका नियामक 8,-1 के बीच की दूरी है। ऑप्शन में हमें किसी एक सही आंसर का चुनाव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में ए और बी बिंदु से एक रेखाखंड खींचा जिसका नियामक ए का नियामक 2,2, बी का नियामक 8,-1। तो हमें ए बी की दूरी निकालना है। तो चलें, मान लिया कि ए बी एक, मान लिया कि ए का नियामक 2,2, बी का नियामक 8,-1। यहाँ x1 इजकल टू x2 इजकल टू क्रमशः हम 2 और 8 लिख सकते हैं। उसी प्रकार y1 इजकल टू y2 इजकल टू भी लिख सकते हैं 2-1। इसलिए हम दूरी सूत्र से ए बी निकाल सकते हैं। ए बी इजकल टू हमारा सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम x1 माइनस x2 करते हैं यानी 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 1 यहाँ पहले से है जो 2 प्लस 1 में बदल जाएंगे। अब इसे हम हल करते हैं तो ये -6 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ हो जाएंगे। ये हो गया 36 और ये हो गया 9। इसे हम इस तरह जोड़ देते हैं तो ये हो गया √45, जिसे हम फैक्टर करते हैं 45 का, तो इसे हम 3√5 भी लिख सकते हैं। फैक्टर यहाँ हम रफ वर्क में करके इस प्रकार लिख सकते हैं। 45 का हम इस तरह गुणनखंड करते हैं तो ये 3 से 15 45, पुनः 3 से 5। अब ये 3 को हम पेयर जोड़ा बनाते हुए बाहर करते हुए इसे हम 3√5 लिख सकते हैं 45 इजकल टू। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। ये हमारा ऑप्शन सी में आंसर दिया हुआ है। सी के ऑप्शन पर सही का निशान लगाते हुए हम अपने आंसर शीट को भरते हैं। इस तरह हम प्रश्न 20 का सोल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 21वां प्रश्न। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। ऑप्शन में ए बी सी डी में से किसी एक आंसर का चुनाव करना है। तो चलें, हम मूल बिंदु सपोज दैट हमारा एक ओ है और इसका नियामक स्वाभाविक है 0 और 0 होगा, x0 और y0। इसी तरह बिंदु ए हमारा सपोज दैट यहाँ है और इसका नियामक 2,3 है। तो हमें ओ ए की दूरी निकालना है। तो हम उसी तरह मान लिया कि मूल बिंदु ओ का नियामक यहाँ 0 और 0 है, जबकि ए का नियामक 2 और 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम उसी प्रकार x1 इजकल टू x2 इजकल टू 0 और 2 लिख सकते हैं, 0 और 2। y1 इजकल टू y2 इजकल टू भी लिख सकते हैं, 0 और 3। इसलिए यहाँ से हम उसी तरह दूरी सूत्र से ओ ए निकाल सकते हैं। यानी ओ ए इजकल टू हमारे पास सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
यहाँ x1 माइनस x2 के आधार पर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जबकि प्लस लिखते हुए हम y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे हम उसी तरह 2 स्क्वायर यानी 4 और प्लस ये 9, ये 13 हो जाएंगे। इसे हम आगे हल करते हैं तो √13, जो कि ऑप्शन सी में मेरा आंसर उपलब्ध है। तो हम प्रश्न 21 के सी के ऑप्शन पर सही का निशान लगाते हुए आंसर शीट को भरते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 22वां प्रश्न। दो बिंदु P जिसका नियामक 2, 3 और Q जिसका नियामक 4, 1 के बीच की दूरी का मान होगा। तो हम इसे भी हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में दूरी सूत्र के आधार पर इसका PQ का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ हम उसी तरह P और Q दो बिंदु लेकर एक रेखाखंड बनाया, जहाँ P का नियामक 2, 3, Q का नियामक 4, 1। तो हम यहाँ उसी तरह लैंग्वेज का रूप देते हुए मान लिया कि P नियामक 2, 3, Q नियामक 4, 1। यहाँ उसी तरह x1 इजकल टू x2 इजकल टू 2 और 4 लिख सकते हैं, y1 इजकल टू y2 इजकल टू भी 3 और 1 लिख सकते हैं। इसलिए दूरी सूत्र से हम PQ का दूरी निकाल सकते हैं, यानी PQ इजकल टू हमारे पास सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 माइनस x2 अर्थात हमारा 2 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 1। अब हम इसे हल करते हैं तो ये -2 का स्क्वायर और ये +2 का स्क्वायर, जिसे हम 4 + 4 यानी √8 जोड़ने पर ला सकते हैं और 8 का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। यहाँ 2 2 कॉमन लेने के बाद इसे हम 2√2 भी लिख सकते हैं। इस तरह 2√2 हमारा ऑप्शन ए में प्रश्न का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसे हम सही का निशान लगाते हुए आंसर शीट को भरेंगे। इस तरह हम प्रश्न 22 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 23वां प्रश्न। बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन तल बनाकर इसे समझ सकते हैं। ये हमारा y अक्ष हो गया, y और y डैश, ये हमारा x अक्ष हो गया, x और x डैश, y डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या, x डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या। यह दोनों प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस का होता है, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश माइनस और प्लस चिन्ह का होता है, जबकि तृतीय चतुर्थांश माइनस और माइनस होता है, जबकि चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ एक प्लस और एक माइनस, यानी x का मान प्लस और y का मान माइनस। अब हमें बिंदु -8 और 6 एक माइनस में एक प्लस में है, तो एक माइनस और एक प्लस हमारा ये द्वितीय चतुर्थांश है। तो हम यहाँ द्वितीय में सही का निशान लगा सकते हैं, सही का निशान लगाते हैं और ये द्वितीय चतुर्थांश में है, ये द्वितीय है, ये प्रथम है और ये तृतीय है, जबकि यह चतुर्थांश पाद या चरण एक ही चीज है। तो हम यहाँ सही निशान बी पर लगाते हुए अपने आंसर शीट को भरते हैं और ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 24वां प्रश्न। यदि बिंदुएं K,
3 6 कॉमा -2 तथा -3, 4 संरेख हैं तो k का मान क्या होगा। यहाँ में ऑप्शन में A B C D के रूप में प्रश्नों का सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो हम चलें इसे भी हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि A नियामक k, 3 B नियामक 6, -2 और C नियामक -3, 4 है। यहाँ हम x1 = x2 = x3 = क्रमशः लिख सकते हैं k, 6 और -3। उसी प्रकार y1 = y2 = y3 = भी हम लिख सकते हैं क्रमशः 3, -2 और 4। अब प्रश्न से चूंकि बिंदु A B और C संरेखा है, ऐसे स्थिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। यहाँ हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, यानी 1/2 निरपेक्ष मान x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0 होता है, 0 है, इसलिए कि यहाँ 0 राइट हैंड साइड में है। अब हम यहाँ से सभी का मान रखते हैं। ये 1/2 को हम जब राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 0 में ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 0 2 ऊपर जाएगा, 2/1 0 गुने 2/1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या का गुना करने पर 0, तो हमारे पास संख्या सिर्फ मोड ऑफ के अंदर वाले संख्या बचे, यानी x1 और y2 - y3 सभी का मान रखकर अब हम आगे हल करेंगे। यानी हमने इस प्रकार इसे लिखा, x1 यहाँ हो गया k, y2 - y3, y2 का मान -2 और y3 का मान 4, यानी हम यहाँ इसे y2 - 3 - 2 - 4 करेंगे। यहाँ x1 के y2 - y3 यानी y2 का मान -2 और y3 का मान 4 है तो -4 प्लस x2 का मान यहाँ 6, y3 यहाँ 4 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान -3, y1 यहाँ y1 3 और y2 -2 है जो +2 हो जाएगा = 0। और अगले स्टेप में हम पुनः यहाँ मोड ऑफ -2 और -4 को जोड़ते हैं तो -6 में k का गुना किए -6 के, यहाँ +6 क्योंकि 4 में -3 चला गया तो 1 बचा, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6। इसी तरह 3 2 5, अब में -3 का गुना करेंगे +5 का तो 5 3 15 -15 = 0। और अगले स्टेप में हम पुनः -6 के और इसे घटाते हैं 15 में 6 तो हो गया -9 = 0। अब हम इसके ऋणात्मक संख्या को लेते हैं, इसलिए कि निरपेक्ष मान है। पहले इसमें हम माइनस कॉमन लेकर इसे पॉजिटिव बना लेते हैं 6 के और +9 = 0। अब ये निरपेक्ष मान है तो माइनस का चिन्ह लेते नहीं है,
हम इसमें प्लस का चिन्ह लेते हैं तो ये हो जाएगा 6k + 9 = 0, या फिर हम लिख सकते हैं 6k = -9। इसलिए फाइनली हम k = -9/6 करेंगे। अब इसे हम 3 से काटते हैं, -3 3 तिहाई 9 और 2 यानी -3/2 जो आया हमारा ऑप्शन ए सही है। यानी ऑप्शन ए में हम सही का निशान लगाते हैं और अपने आंसर शीट को भरते हैं। इस तरह हम प्रश्न 24 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 25वां प्रश्न। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो हम यहाँ एक y अक्ष बनाया, ये y है और ये y डैश है, और ये x अक्ष बनाया, ये x है और ये x डैश है। तो y अक्ष से जो दूरी होता है इसे हम x निर्देशांक कहते हैं। और यह x निर्देशांक बी ऑप्शन हमारा सही है। तो हम इसमें बी का निशान लगाते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 25 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 26वां प्रश्न। बिंदुओं जिसका नियामक -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। यहाँ ऑप्शन में ए बी सी डी के किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है। हमारा सपोज दैट ए और बी बिंदु दो बिंदु हैं जो ए बी रेखाखंड बनाते हुए, ए का नियामक यहाँ -5, 7, बी का नियामक -1, 3। तो हमें यहाँ ए बी की दूरी निकालना है। उसी तरह मान लिया कि यहाँ ए नियामक -5, 7, बी नियामक -1, 3। उसी प्रकार हम यहाँ से x1 = x2 = क्रमशः लिख सकते हैं -5 और -1, और y1 = y2 भी क्रमशः लिख सकते हैं 7 और 3। इसलिए दूरी सूत्र से हम ए बी का दूरी निकाल सकते हैं। हमारे पास x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के रूप में दूरी सूत्र मौजूद है। अब हम उसी प्रकार x1 - x2 यानी -5 + 1 यहाँ लिखेंगे, इसलिए कि -1 पहले से उपलब्ध है। यह माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी -5 और +1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस उसी तरह y1 - y2 यानी 7 - 3। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे हल करते हैं। तो ये -5 में +1 को घटाते हैं तो -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 7 में -3 चला गया तो 4। इस तरह हम इसे 4 चौक 16 और यह भी 16। अब 16 को जोड़ते हैं तो 32। अब हम रफ वर्क में 32 का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं 2 से, तो 16 दूनी 32, 2 से तो 8, 2 से तो 4, 2 से तो 2। अब यहाँ हम 2 का जोड़ा लगाते हुए 2 × 2 और √2 लिख सकते हैं इसे, जिसे हम फाइनली 4√2 भी लिख सकते हैं। यानी 32 का हम 4√2 लिखा, और यह ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है। इस तरह का प्रश्न का आंसर, तो सी में सही का निशान लगाते हुए हम अपने आंसर शीट को भरते हैं। इस तरह हम प्रश्न 26 का सॉल्यूशन करते हैं।